अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सारों का हालचाल बराबर है? वंस अगेन केमिस्ट्री विद एमबी में आप सब लोगों को वेलकम। लिमिटिंग रिएक्टेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट जो है हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स हम लोगों ने कहा था ना, एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? एरो के एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो की दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या है? जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन को काज करते हैं, तभी तो आपके पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर क्या है हमारे पास? हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है? दो किस्म के होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है? दो किस्म के हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का? लिमिटिंग रिएक्टेंट का, और दूसरी रिएक्टेंट को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का? एक्सेस रिएक्टेंट का। ठीक, रिएक्टेंट हमारे पास दो किस्म के हैं, एक आपके पास लिमिटिंग है और दूसरा क्या है? एक्सेस है। लिमिटिंग कौन सा है? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में क्या हो? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, उसका कुछ भी ना बचे, वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक्सेस आपके पास क्या है? नाम से ही जाहिर है इन सब के। ठीक है, लिमिटिंग जो महदूद हो, ठीक है, एक्सेस आपके पास क्या है? जो ज्यादा हो। ठीक है, एक्सेस में हो, ज्यादा मिकदार में हो, जो रिएक्शन के बाद भी क्या हो? उसका कुछ हिस्सा बच जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? तो हम लोग आ जाते हैं इसकी अभी डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यानी कि वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में क्या हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। द टाइप ऑफ रिएक्टेंट which is consumed completely, ठीक है, जो कंप्लीटली क्या हो जाए? कंज्यूम्ड हो जाए। कब? इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो क्या हो जाए? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसी रिएक्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? केमिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, और उसके अपोजिट में वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में क्या हो जाए? कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए, बल्कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाए, ठीक है, बच जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। सपोज आपके पास क्या है? एक रिएक्शन है H2 प्लस O2, ठीक है, इससे क्या बनता है? H2O। ठीक है, अगर हम लोग इसको बैलेंस कर ले, बैलेंसिंग के लिए हमें पता है यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? एक है, यहाँ पे दो लगा ले ताकि यहाँ पे दो है बराबर हो जाए, यहाँ पे दो लगाते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। ठीक, अगर सपोज मैं इस यहाँ पे 2H2O है, इसको बजाय 2H2 के मैं क्या कर लेता हूँ? सपोज मैं क्या कर लेता हूँ? इसको 3H2। रिएक्शन तुम्हारा क्या है? अनबैलेंस्ड है, लेकिन मैं इसको प्रोडक्ट में बैलेंस कर लेता हूँ। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है, जस्ट आपने समझना है लिमिटिंग क्या है। अभी देखो, अगर ये दोनों रिएक्शन में हिस्सा ले लें, ठीक है, इसमें क्या होगा? हमें पता है वाटर बन गया 2 मोल, तो कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए? 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, तो 2 क्या बच जाएंगे हमारे पास? बच जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन के बाद भी हमारे पास क्या है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए? बच गए, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा? कंप्लीटली इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो क्योंकि कंप्लीटली क्या हो गया है? कंज्यूम हो गया है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 6 मोल थे, 6 हाइड्रोजन थे, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन थे हमारे पास। ठीक है, 4 तो यहाँ पे हमें पता है क्या है? प्रोडक्ट बनाने में क्या हो गए? कंज्यूम हो गए, लेकिन 2 हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम उसी कंडीशन में क्या हो गए? रह गए। तो 2 जो हमारे पास हाइड्रोजन रह गए हैं, ये किस हालत में है? हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट के तौर पर है। क्लियर यहाँ पे? यानी कि वो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो रह जाए रिएक्शन के बाद, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक, अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की। कुछ हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का तरीका हमारे पास क्या है। तो पहले हम इसकी क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या है रिएक्टेंट का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का? वो क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोगों ने लिख लिया कंज्यूम कंप्लीटली। यहाँ पे एक और चीज हम लोग लिखते हैं, वही भी लिख सकते हैं, इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर। ठीक है, जो जल्दी क्या होता है? खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट?
प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, बनेगा उसी हिसाब से जितना आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा आपके पास, खत्म होगा। एक और प्रॉपर्टी मोस्टली इसका लिखा जाता है कि इट इज ऑलवेज नहीं लिखते, इट इज लेसर इन अमाउंट, ठीक है। मोस्टली ये भी कहा जाता है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या होता है, अमाउंट में वो क्या होता है, लेसर होता है। यानी कि इसकी जो अबंडेंस है, मिकदार है, वो क्या है, मिकदार है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो रिएक्शन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कहा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लेसर इन अमाउंट होता है, लेसर इन क्वांटिटी होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में हाँ हो सकता है कि ये क्या होता है, मिकदार में कम होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, ऑक्सीजन यहाँ पे मिकदार में क्या है, कम है, हाइड्रोजन ज्यादा मिकदार में था, तो ये रह गया एक्सेस में, जो कम मिकदार में था वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, तो इसको हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे दिया। लेकिन हर बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि एक कंपाउंड क्या है, दूसरे रिलेटिव उस एलिमेंट की निस्बत क्या है, मिकदार में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, एज अ रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर काम करता है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, इसको देखते हैं किस तरह। यहाँ पे खैर मैं इसी को ही मिटा देता हूँ, जो अभी रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़े एक और अंदाज से मैं लिखता हूँ। ये रिएक्शन है आपके पास, मैं क्या लिख, H2 था, ठीक है, प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं हमें पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, H2, ठीक है। लेकिन इसके कोफिशिएंट्स को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा तब्दील कर लेता हूँ, ताकि हम लोग लिमिटिंग का जो रिएक्टेंट है उसका कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लें। अच्छा, सपोज यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, 20 कर लेता हूँ, इसको भी बैलेंस करने के लिए 20 2 40, यहाँ पे 20 2 40, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 20 हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लगाना होगा, 10 लगाना होगा। अभी असल में जो ये वाला पॉइंट है मुझे आप लोगों को क्लियर कराना है, ठीक है। ये जहन में रख लो, कभी हमेशा ये नहीं होता कि आपका जो रिएक्टेंट है वो लेसर क्वांटिटी में हो तभी वो लिमिटिंग कहलाएगा, नहीं, बाज़ वक़्त वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, लिमिटिंग होता है। देखना किस तरह, भी देखो यहाँ पे अभी देखो आपके पास रिएक्शन क्या है, आपके पास यहाँ पे 20 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 10 मोल क्या है, ऑक्सीजन के, ठीक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर देख ले, अगर इसके अलावा अगर सिंपल वही वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ था, 2H2 प्लस O2 किसमें कन्वर्ट होता है, 2H2O में, ठीक है। इस रिएक्शन के हिसाब से देखो, 2 मोल अगर हाइड्रोजन होंगे तो वो कितने मोल वाटर बनाएंगे, 2 मोल वाटर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 मोल होंगे, 2 मोल हाइड्रोजन होंगे तो 2 मोल वाटर बनेगा, और ऑक्सीजन क्या है, 1 मोल होगा तो वो 2 मोल बनाएगा, ठीक है। पहला हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया था, जो क्या करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो आप लोग, ये मैं शायद भूल गया, इट लिख लो, इट गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपके पास क्या करे, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अभी देखो इस रिएक्शन में अगर देखो, 2 मोल हाइड्रोजन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट 2 मोल दे रहा है, और 1 मोल ऑक्सीजन कितना दे रहा है, 2 मोल। कौन सा कम प्रोडक्ट दे रहा है और कौन सा ज्यादा, 1 मोल 2 दे रहा है, इसका मतलब डबल दे रहा है। लेकिन ये 2 मोल 2 ही दे रहा है, लेकिन अगर इसकी 2 मोल होते तो वो कितने देते, 4। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे वही केस है, 20 मोल क्या कर रहा है, 20 मोल हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 मोल क्या कर रहा है, 20 मोल दे रहा है। अगर ये 20 होता तो वो कितना देता, 40, ठीक। इसका मतलब कौन प्रोडक्ट कम दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम दे रहा है। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अल्दो हमें पता है कि इसकी जो मोल्स है वो कितना है, 20 है, इसकी निस्बत वो क्या है, डबल है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी, इसकी अमाउंट क्या है, इसकी निस्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग अपने जहन में रख लो कि इट इज़ लेसर इन अमाउंट। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास वो लेसर अमाउंट में होगा, बल्कि वो कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस चीज़ को देखना है, जो आपके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे दे वही असल में आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्लियर, ये हो गया। अच्छा, तो अभी क्या कर लेते हैं, उसके फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स देखते हैं कि किस तरह आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज हो गए इसके।
बल्कि इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन भी हो गया, लेकिन मजीद हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना हो तो हम लोग इसको कैसे मालूम करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हम इसकी कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं आएगा आप कभी भी इसको मालूम नहीं कर सकते। सेकंड, आपने क्या करना है, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास आ गया फिर आपने क्या करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने लिखना राइट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के आपके पास क्या जो मोल्स हैं, मोलर जो कंसंट्रेशन है वो आप क्या कर लो, उनको लिख दो। फिर लिखने के बाद आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयर द मोलर रेशियोज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मोलर रेशियोज है उनको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, चौथा आपने पॉइंट क्या करना है, जब कंपेयर करोगे तो उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट क्या कर रहा है, आपको प्रोडक्ट कम दे रहा है, ठीक है, और कौन सा ज्यादा दे रहा है। तो आपने क्या करना है, चौथा आपने देखना है फाइंड विच एलिमेंट गिव्स द लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चौथा आपने ये मालूम करना है कि आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने मोलर रेशियोज को लिखा है उनको कंपेयर कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि कौन सा रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा रिएक्टेंट आपके पास कम प्रोडक्ट दे रहा है और कौन सा ज़्यादा दे रहा है, और जो आपके पास कम प्रोडक्ट क्या करे दे दे, विच जो आपके पास लेसर अमाउंट दे दे, वही आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, वही आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने कर लिया। फिर एक और हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं इसी के साथ एग्जांपल आपके पास है, सपोज आपके पास क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास सपोज क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको जरूरत ही नहीं बढ़ाने की। अगर आपके पास क्या हो, सपोज हो आपके पास 28 ग्राम क्या कार्बन, ठीक, और या 28 की बजाय हम लोग क्या करते हैं, सपोज 50 ग्राम आपके पास क्या हो, कार्बन हो, और 50 ग्राम आपके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो। आपसे पूछा जाता है आप ये फाइंड कर लो कि कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन है, कौन सा है। हालांकि दोनों की कंसेंट्रेशन आपके पास क्या है, बराबर है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा तो राइट द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले एक और पॉइंट अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि अगर आपके पास मास क्या हो, ग्राम वगैरह में दिया गया हो, तो आप इसको पहले क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के हिसाब से इसको लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इस मोल को, इस ग्राम को क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी, फिर देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन का। ठीक है, मालूम करते हैं कि आपके पास ये कैसे आएगा। कार्बन का हमारे पास हमें पता है वजन कितना है, एटॉमिक मास का कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, मोल फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमारे पास कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है, नीचे आपने क्या लिखना है, इसका मोलर मास लिखना है, वो कितने के इक्वल है, 12 के, और उसी तरह सेम टू सेम इसका लिखना है, नंबर ऑफ मोल कितने के बराबर है, 50 ग्राम, यहाँ पे गिवन है आपके पास। नीचे आपने कितना लिखना है, ऑक्सीजन का मोलर मास, एक ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है, एक एटम का कितना है ऑक्सीजन के 16, और O2 गैस का कितना है 32 ग्राम है। ठीक, अभी हम लोग दोनों को क्या करते हैं, देखते हैं आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राम कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी ग्राम कैंसिल हो गए, काट लेते हैं बाकी
4 के साथ नहीं कटेगा, 2 के साथ चलो काटते हैं, 2 6 12 होगा, यहाँ पे 2 2 4 2 5 10, ठीक है 25 और 6 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 25 रख लिया आपने, 6 पे डिवाइड कर लिया, 6 का टेबल 25 तक पढ़ लो, 6 4 क्या होगा 24 होगा, ठीक है। 1 बच गया, 0 पॉइंट लगा दिया, 6 1 6 4 बच गया, 4.1 चलो लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। 4.1 मोल्स आपके पास क्या है, कार्बन के, ठीक है। इसका भी देखते हैं उस तरह, यहाँ पे क्या आएगा 25, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 2 6 12, ठीक। अभी डिवाइड कर लो 25 को 16 से, 25 को रख लिया, 16 पे डिवाइड करना है, 16 1 16 16 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 16 1 16 करते हैं हम इसको। आगे 5 में से 6 नहीं जा सकता, एक किधर लाते हैं, 15 15 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। 9 10 11 12 13 9 हो गया, अच्छा 9 बच गया। ये यहाँ पे 1 1 से 0 आएगा, क्लियर, 0 लगा दिया पॉइंट, ठीक है। 16 का टेबल वापस पढ़ना है अपने 90 तक, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 80, अगर 6 से कर लो क्या आएगा 96 बढ़ जाएगा, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80 आएगा, 10 बच गया, वापस बढ़ाओगे, लेकिन अब लोग इसी इसको इधर ही छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1.5 मोल्स, ठीक। अभी रिएक्शन के हिसाब से आपने देखना है, यहाँ पे 1 मोल कितना दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल दे रहा है, ये भी ऑक्सीजन 1 मोल है, वो भी 1 मोल दे रहा है, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके पास देखना है मोल्स किसके कम है, इसके मोल ज्यादा है मास के हिसाब से, ठीक है। 50 ग्राम इसके इतने मोल बन रहे हैं, लेकिन इसके 50 ग्राम कम मोल बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी आपके पास क्या है 1.5 मोल अवेलेबल है किसका, अभी 50 ग्राम की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसका 1.5 मोल अवेलेबल है और इसका 4.1 मोल अवेलेबल है, ठीक। अभी दोनों को आपने क्या करना है, रिएक्ट करवाना है, तो लाजमी क्या होगा, अगर आपके पास इतना ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो उतने ही कार्बन के साथ मिलकर क्या बनेगा 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इधर देखो ना, अगर आपके पास क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल कार्बन क्या करता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और उसी तरह 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो 4.1 मोल क्या देगा, 4.1 मोल कार्बन क्या देगा, 4.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और सेम टू सेम ऑक्सीजन क्या करता है, अगर 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो क्या होगा 1.5 भी क्या करेगा 1.5 मोल O2 क्या देगा 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्लियर, ये तो सबको पता है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे ये नोट करना है कि आपके पास ऑक्सीजन 1.5 मोल अवेलेबल है, लेकिन ये ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। आप 1.5 मोल का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। जितना आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आपके पास यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कन्फर्म हो गया इतना ही बनेगा, क्या 1.5 मोल O2 मिलेगा, तो इतना ही आपके पास क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इसका मतलब 1.5 मोल ऑक्सीजन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। जब वो कम्प्लीटली कंज्यूम होगा तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 1.5 मोल क्या होगा वो इस्तेमाल होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी 1.5 मोल इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी उसका रह जाएगा, कितना रह जाएगा उसको मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेस हमारे पास बचेगा हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्वांटिटी को माइनस करते हैं किस चीज से, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट के, ठीक है। गिवन क्वांटिटी हमारे पास कितना है 4.1 है, ठीक है, माइनस कर लो इससे प्रोडक्ट कितना बना आपके पास 1.5, ठीक है। 1.5 तो कितना आएगा 4.1 1.5 माइनस करो, 1 से 5 नहीं जा सकता, हम लोग क्या करते हैं एक यहाँ से इधर लाते हैं, तो क्या बनेगा 11, और यहाँ पे बचेगा 3, 11 में से 5 चला गया, कितना 6 बच गया, 6 बच गया, और यहाँ पे 3 से 1 चला गया 2.6, इसका मतलब हमारे पास 2.6 क्या होगा ग्राम था या मोल था, मोल था, 2.6 मोल्स हमारे पास क्या होंगे कार्बन के रह जाएंगे एज अ एक्सेस रिएक्टेंट,
ठीक है। और मोल हमारे पास क्या बनेगा 1.5, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कम प्रोडक्ट दे रहा है और कम्प्लीटली क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, लेकिन कार्बन हमारे पास 2.6 मोल इसका रह रहा है, बच रहा है, और जस्ट इसका 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में क्या है इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इससे अभी रिलेटेड हम लोग कोशिश करते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उसी हिसाब से बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।